Hey guys, welcome back to my channel. I am Ankur and you are watching Ankur Pandey YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 12th के एक्सरसाइज 4.2 के आगे के क्वेश्चंस को सोल्व। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में डिटर्मिनेंट को इसके बराबर प्रूव करना है। तो गाइस हम क्या करते थे, प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें हम क्या करते थे कि हम RHS को देखते थे, जो हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड को, तो उसको देखते थे और समझते थे और वो चीज़ हम लेते थे। ठीक, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने कुछ कॉमन लेके पहले से शुरुआत में कुछ ऐड करने पे हमारा राइट हैंड साइड सोल्व हो रही थी, या कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक, या फिर कुछ कॉमन ले लेते थे जब हम, तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल आने के चांसेस थे। ठीक, तो इसमें अगर आप देखोगे तो अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं। ठीक, यहाँ पे अगर आप कॉलम फर्स्ट के अंदर कॉलम 2 कॉलम 3 को भी ऐड करोगे तो बात नहीं बन रही। ठीक, और अगर आप रो फर्स्ट के अंदर अगर इसको ऐड कर दोगे 2AB और 2B, तो अभी कुछ बात नहीं बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम हो सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या काम हो सकता है कि अगर हम R1 के अंदर क्या कर दे, ऐड कर दे R3, तो हमारा काम हो सकता है। ठीक, तो अगर हम R1 के अंदर अगर R3 को ऐड कर दे, और R3 को भी ऐसे ही नहीं कि सीधा उठा के ऐड कर दो, R3 ऐड करेंगे कितने टाइम्स, B टाइम्स, मतलब R1 के अंदर हम ऐड करेंगे B टाइम्स ऑफ R3, जिससे हमारा फ़ायदा क्या होगा गाइस कि यहाँ पे हो जाएगा 2B स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे देखो माइनस B स्क्वायर है, तो जिससे क्या हो जाएगा, माइनस बी से 2B यहाँ पे हो जाएगा प्लस का B स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + A² + B² बचेगा। ठीक, बनेगा। और यहाँ पे देखो हमें चाहिए भी क्या कि 1 + A² + B², तो इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लग गया कि हम क्या करेंगे। ठीक, तो चलिए ऑपरेशन यहाँ पे लिख देते हैं हम कि R1 में हम चेंज कर रहे हैं, R चेंज टू B टाइम्स ऑफ R3, R1 में हम B टाइम्स ऑफ R3 को ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमने ऑपरेशंस यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे। देखो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + A² - B²। ठीक, और फिर प्लस का साइन B टाइम्स ऑफ R3 का एलिमेंट है ये। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2B²। ओके, ऐसे ही इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले R1 है 2AB, तो यहाँ पे हमने 2AB लिखा, फिर प्लस का साइन तो प्लस का साइन, और B टाइम्स ऑफ R3 कितना है 2A, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस कर रहे थे हम, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो 2AB हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ऐसे, और ऐसे ही इस वाले एलिमेंट में भी होगा। यहाँ पे 2B लिखो, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं B टाइम्स ऑफ R3, तो यहाँ लिख दो B टाइम्स ऑफ R3, और R3 कितना है 1 - A² - B²। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक, तो गाइस क्या करो आप, सबसे पहले ना ये जो हम कर रहे हैं वो LHS कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ स्टेप लिखना भूल गए थे हम, क्या कि LHS लिखना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये LHS लिखोगे, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन लगाओगे, फिर ऐसे सोल्व करोगे। ठीक, तो हमने क्या किया, ये ऑपरेशन लगाया तो ये हो गया ऐसे, बाकियों में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो जो एलिमेंट जैसे थे वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो गाइस ये देखो हमारा ये हो गया कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, क्या थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेंगे, जो कुछ प्लस हो रहा है उसको प्लस कर लेंगे, जो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ इसी को तो देख के हमने ऑपरेशन लगाया था, तो यहाँ पे तो यही बचेगा। ठीक, तो ये हो गया, और यहाँ पे देखो 2AB नेगेटिव का 2AB, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0। ठीक, दोनों सेम है, तो ये हो गया कुछ ऐसे। और यहाँ पे देखो, ये देखो ये जो है ना 2B + B, ये इसको ना आप अलग कोने में लिख के अच्छे से सोल्व कर लो, तो कुछ ये सोल्व हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख के कर लेते हैं, 2B प्लस इस B को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ B आएगा, यहाँ आएगा A² B, और यहाँ पे आएगा -B³। ओके, और अब क्या हो सकता है इसमें देखिए,
यहाँ देखो सब जगह सब में क्या हो रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस बी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस बी आ रहा है ज़्यादातर। ठीक, तो यहाँ पे माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2। ठीक, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा गाइस ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया ऐसे। इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा 3 और यहाँ आएगा गाइस, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये हो जाएगा गाइस माइनस का। ठीक, तो ये हो जाएगा 1। ओके, तो ये हो गया कितना, ए स्क्वायर प्लस का और यहाँ पे बी स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस कैलकुलेशन करना है, हमने क्या किया, इसको थोड़ा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी कॉमन ले लिया, बचा जो वो आ गया हमारा यहाँ। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, हमने सोल्व कर दिया तो हम लिख सकते हैं। ठीक, तो बी 1 और प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। ओके, तो ये होगा कुछ ऐसे, और बाकी होगा जैसे थे वैसे ही लिख देंगे हम। 2ab और यहाँ पे 2b, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a यहाँ पे ये। ओके, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम यहाँ पे R1 में से कुछ कॉमन लेंगे। R1 में हम क्या कॉमन लेंगे, A1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन लेंगे हम R1 से। ठीक, तो इसको आप इस ज़ीरो को आप ये भी लिख सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्योंकि जब सोल्व करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो ऐसे लिख लो। ठीक, तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया, कॉमन लेंगे कितना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब हमने कॉमन लिया R1 से, लिख लेना गाइस, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। यहाँ कितना बचेगा फिर जब कॉमन ले लेंगे, तो 1, यहाँ बचेगा गाइस 0। ठीक, और यहाँ बचेगा माइनस का b, और यहाँ पे 2ab, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे 2a। ठीक, और यहाँ पे भी 2a और यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा गाइज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ज़ीरो तो हमारा आ चुका है। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या सबसे अच्छा तरीका बताया था कि किसी भी रो कॉलम में 2 ज़ीरो आ जाएं और जो बचेगा उसके अलोंग हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक जीरो तो आ गया, अब एक और जीरो आए तो यहाँ पे तो कोई गुंजाइश नहीं है गाइस। ठीक, यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ इस वाले एलिमेंट में जीरो, और यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस वाले जी। अब आप गाइस आप खुद सोचो और बताओ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इस माइनस बी को हम ज़ीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस बी को ऐड करेंगे। तो प्लस बी अब आपको कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे बी टाइम्स ऑफ R1 को ऐड कर देंगे। ठीक, बी टाइम्स ऑफ, सॉरी गाइस, R1 नहीं C1 को ऐड करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये 1 जो है वो b बन जाएगा और b को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो b और यहाँ पे नेगेटिव b, तो क्या हो गया 0। तो गाइस यही हमने किया, बाकियों का नहीं देखा, बाकी के नहीं देखे कि अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे क्या होगा। हम जो चाहते हैं हम बस वही करेंगे। ठीक, तो हमारा क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ठीक, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि कॉलम थर्ड, अब ये जो बी है वो कॉलम थर्ड में ही है, तो कॉलम थर्ड को हम चेंज करेंगे, कॉलम थर्ड में ऐड कर देंगे गाइस कितना, बी टाइम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट। ये चीज़ अब हम करेंगे। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। ठीक, अब क्या कर रहे थे, ये देखो A1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रहेगा बाहर कॉमन ही। ठीक, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा कॉलम फर्स्ट में, तो जैसे थे वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे भी जैसे थे वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं कॉलम 3 में, तो यहाँ पे तो हो जाएगा गाइस कितना, 0। ठीक, अब कॉलम 3 में देखिए एलिमेंट है 2a, क्या है 2a, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2a, और प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है b टाइम्स ऑफ C1, तो जब हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab स्क्वायर। ठीक, क्योंकि b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इसमें क्या होगा,
C3 का एलिमेंट लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ये, और इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा b टाइम्स ऑफ C1, ठीक। तो ये हो गया ऐसे, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो गाइस, अब इसको थोड़ा और सिंपल हो गया ये हमारा, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो ये है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब गाइस हमने क्या किया, इसके अंदर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बाहर ले लेंगे कॉमन 2a, ठीक। तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस बी, यही बचेगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, सॉरी गाइस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक। तो ये हमने कॉमन ले लिया 2a, तो यहाँ बचेगा कितना 2ab स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर, अंदर बचेगा गाइस ये, ठीक। और ये हो गया, और नीचे क्या बचेगा, देखो यहाँ होगा 1 a स्क्वायर, ये देखो ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का 2b स्क्वायर है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस बी स्क्वायर, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज में उतारेंगे ये सेम चीज़, और फिर क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे किसके किसके साथ, अलोंग R1, ओके। तो चलिए कर देते हैं गाइस। तो देखिए क्या करने वाले थे हम, एक्सपेंड करने वाले हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, रो 1 के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो ये जो कॉमन में है वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक ऐसे, और R1 के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो, ये देखो ये जो एलिमेंट है 0 और 0, जब हम ये लिखेंगे गाइस तो इसमें क्या हो जाएगा कि 0 किसी से भी जब मल्टीप्लाई होगा, इसके रोल कॉलम को सबसे पहले छुपाते हैं हम, तो ये छुपाएंगे रो कॉलम और ये छुपाएंगे रो। तो गाइस जब जीरो को भी तो लिखोगे, जीरो जब किसी से भी मल्टीप्लाई होगा ना गाइस तो क्या हो जाएगा, खुद जीरो हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे, तो इन दोनों को तो हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक। होप यू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक। तो अब बचा क्या एलिमेंट, ओनली 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक। अब इस 1 के कॉलम और रो को इग्नोर कर दो, ठीक। और जो बचे उनका हमें डिटर्मिनेंट करना है, ठीक। तो ये हो गया ऐसे, इनका अब हम क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट। तो गाइस देखो यहाँ पे इसका जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही है। तो हम गाइस इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं गाइस, ठीक। तो और एक फॉर्मूले के अंदर साइन आता है नेगेटिव का, ये ओके। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा गाइस, 4a स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर। गाइस यहाँ पे ना एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी है गाइस, ये देखो ये जो ये है ना, यहाँ देखो -2a है, तो यहाँ पे भी -2a है, ओके। तो यहाँ पे -2a है, और यहाँ पे देखो +2a हो गया, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाना भूल गए थे, ठीक। तो ये हो गया ऐसे, और इसलिए यहाँ पे भी होगा -2a, और यहाँ पे भी होगा क्या, -2a, ठीक। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे भी -2a आएगा, और जब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। गाइस मुझे आंसर पता था, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे गलती पकड़ ली, ठीक। तो आपने भी आई थिंक पकड़ी होगी, यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया था, ठीक। तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ नहीं है, ओके। देखिए इसको बस हम सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन ही है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, अच्छी कैलकुलेशन है काफ़ी, ठीक। तो ये हो गया, इसको तो बाहर ही लिखेंगे। अब देखो गाइस इसका 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये टर्म और ये टर्म और ये वाली ए स्क्वायर, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। कुछ भी नहीं किया हमने, इसको स्प्लिट कर दिया, जो पॉजिटिव वाले हैं उसको एक साइड लिख लिया, और ये हो गया इस तरह। अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का, इसको मान लोगे आप a, इसको b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम आसानी से इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक।
और ये हो गया ऐसे, और इसको ऐसे ही रहने दो, 1+b²। ओके, और ये हो गया बंद। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ये एक और लगा दो। अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे इसको मान लो आप a, इसको मान लो b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 1+b² a² प्लस b² -2ab, यही होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे a², और इसका जब हम करेंगे तो ये आएगा b² -2। a कितना है हमारा, a है 1+b² और b कितना है a²। ओके, ये हो गया, प्लस जो था ये 4a² 1+b²। ओके, ये हो गया ऐसे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, 1+a² +b²। अब यहाँ पे गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे a², यहाँ पे भी देखो a² है, यहाँ पे 1+b² और यहाँ पे भी गाइस 1+b² है। तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं लेंगे हम। ठीक, तो जैसे था इसको ऐसे लिख लो, ये देखो a² का a² कितना हो जाएगा a4। तो ये हो गया कुछ ऐसे। हम अब हमने क्या कहा था, यहाँ से हम बाहर कॉमन ले लेंगे कितना, a² और 1+b²। तो इसमें जब हमने कॉमन ले लिया गाइस, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये देखो अलग से ये चीज़ आएगी। और यहाँ पे बचेगा कितना कॉमन, यहाँ बचेगा -2, ओनली -2 ही तो बचेगा। यहाँ पे देखो -2, बाकी सारा कॉमन हो गया। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा गाइस 4। ठीक, तो 4 यहाँ पे हमने लिख लिया। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे क्या किया हमने। यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया, बस कॉमन ले लिया a² और 1+b²। तो जब कॉमन लिया यहाँ तो बचा -2 और यहाँ बचा ओनली 4। तो ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 1+a² +b² और 1+b² का होल स्क्वायर यहाँ बचा। ठीक, और यहाँ पे a4। ठीक, और यहाँ पे a² और यहाँ पे 1+b²। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे देखो गाइस, तो आपको यहाँ पे 1+b² और यहाँ पे भी गाइस 1+b² दिख जाएगा। तो यहाँ से हम 1+b² भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो कॉमन ले लीजिए 1+, यहाँ पे जो सबसे बाहर में था वो कॉमन, वो तो यही है। ठीक, ये तो कॉमन चल रहा है पहले से बाहर। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। अब हमने क्या कहा, 1+b² को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर कितना बचा, यहाँ पे तो एक बचा b²। ओके, यहाँ पे तो 1+b², यहाँ 2 थे तो एक यहाँ पे बच गया। ठीक, और यहाँ पे प्लस, ये देखो इसके पास तो नहीं था तो इसको तो हम प्लस में बाहर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बचा गाइस 2a²। ठीक, और ये जो a4 है इसको हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ये कॉमन ले लिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो गाइस, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये जैसे था इसको वैसे लिख लो, b²। ठीक, अंदर क्या है, ये हमने लिया था कॉमन। ठीक, और यहाँ पे 1+b², इसको तो आप ऐसे का ऐसे लिख दो। और ये जो 2a² है ना, इसको आप स्प्लिट कर दो, कैसे, a² + a²। ये हमने क्यों किया अभी आपको हम बताते हैं। ठीक, और ये a4 है, इसको आप ऐसे का ऐसे ही लिख लो। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। ये हमने क्यों किया स्प्लिट, अब बताते हैं। नेक्स्ट गाइस देखो, इसको यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई थी। ठीक, तो यहाँ देखो 1+a² + b² है। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम ये हमने जो स्प्लिट किया है ऐसा गाइस, ये हमने इस वजह से किया, अभी पता चल जाएगा आपको, ताकि हम 1+b² ये है, इसको आप अलग से ये लिख लो, b² + a², इस ऐसे इस तरह से लिख लो कि इस तरह से
इस तरह से 1 प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस A4। ठीक, तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं गाइस। कैसे, अगर हम यहाँ पे वापस से अगर क्रॉस चेक भी कर लो आप, 1 प्लस बी स्क्वायर को हम दोबारा से कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, तो वही चीज़ आ गई ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हमने क्यों की, ये चीज़ हमने क्यों की, 1 प्लस बी स्क्वायर को इसके साथ और इसके साथ क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा गाइस, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। ये हमने इस वजह से लिखा 1 प्लस बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसलिए लिखा गाइस, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम दोबारा से ए स्क्वायर कॉमन ले लें। जब हम यहाँ से इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचेगा। और यही हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हम दोबारा से 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा होल इस 2 बार स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखो ये चीज़ हमने ले ली। अब यहाँ से हम दोबारा से कॉमन लेंगे क्या, ये देखो ये तो पहले यही चल रहा था, अब दोबारा से इन दोनों में से कॉमन लेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पहले से ही वो चीज़ है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर लग जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। अंदर कितना बचा, अंदर बचा ये, ठीक, ये बचा, ये कॉमन हो गया बाहर, और यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक, अगर आप ये ब्रैकेट हटा दो तो देखो यहाँ पे भी कितना बचा, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचा ना, ये बचा। और ये भी क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी यही है, ये वाली टर्म दोनों सेम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यहाँ देखो स्क्वायर है और यहाँ पे एक और है टर्म, तो यहाँ हो जाएगा गाइस क्यूब। और यही देखो, यही हमें चाहिए था। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्या, राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो आज सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें हमने करवाया हमने। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।